ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एआईएम पार्टी हमेशा ऊपर उठ के नहीं आई, और अगर आ गई तो कहीं ना कहीं हमारी जो लुटिया है अखिलेश यादव की, लाल टोपी वालों की, ये डूब जाएगी। और यही लाल टोपी वालों ने काम किया है लोगों को टोपी पहनाने का। जब कर्नाटक के अंदर एक मुस्कान लड़की के ऊपर हिजाब की बात आई थी तो एनआई के रिपोर्टर ने अखिलेश यादव से सवाल किया था कि हिजाब पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो अखिलेश यादव ने यूं गर्दन हिला दी। बाद में कहा था आवाज़ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक बुजुर्ग की दाढ़ी नोची गई, अखिलेश यादव ने अपने ऊपर जो है काला चश्मा लगा लिया, बंद कर लिया। साबुद्दीन का नहीं हुआ, जो आरजेडी साबुद्दीन का नहीं हुई, जो अखिलेश यादव आजम खान का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा? उस अखिलेश की क्या बात करते हैं? जो आजम खान का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? और समाजवादी वही है जिसने मुख्तार अंसारी को बाहुबली बताकर पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजा भैया को गुंडा सीट से विधायक था, उसको कारागार मंडल का मंत्री बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी ढोल। मेरा नाम है अरमान। बात आगामी चुनाव 2027 की। 27 आने में अभी समय है, लेकिन ये समय सियासत में बहुत कम माना जाता है। इसलिए सभी पार्टियां अभी से अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रही एक नई पार्टी जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसने हैदराबाद से अपने राजनीतिक सफ़र का शुरुआत किया। अब धीरे धीरे देश भर में अपना सियासी ताना बाना बुनने लगी है। इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अधिवेशन हुआ, जहां उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से बड़े और भारी पैमाने पर कार्यकर्ता आए, पार्टी को मजबूत किया, मूल मंत्र हासिल किया कि कैसे हम पार्टी को मजबूत करेंगे। जन पड़ताल में एक एक से बात करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 27 में किस तरीके से कामयाब होगी, चुनावी मुद्दा क्या होगा। ये पार्टी इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश की विपक्षीय पार्टी समाजवादी पार्टी या केंद्र की विपक्षीय पार्टी कांग्रेस हमेशा से इस पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताती है। आज वही उसी पार्टी के एक एक वक्ता, एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, एक एक करके सबसे राय लेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं उस पार्टी पर बी टीम का आरोप लगता है। देखिए, आरोप तो पहले से लगते हुए आ रहा है। हमारी पार्टी पर आरोप इसलिए लगता है क्योंकि हमारी पार्टी हक की आवाज़ उठाती है, और समाज में ऐसा होता है जब कोई हक की आवाज़ उठाता है तो लोग उस पर हमेशा आरोप लगाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो लोग बी टीम कहते हैं, अब आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, हमारी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आखिर केजरीवाल क्यों हारा? इसलिए हारा क्योंकि हमारी पार्टी ने चुनाव मजबूती से लड़ा 2 सीटों पर। अब ये लोग बी टीम कहते हैं, बाकी सीटें कैसे हारे बोलो? हमारी पार्टी हमेशा, जैसे कि अभी उपचुनाव हुए थे, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़े। हमारी दिल्ली के अंदर तो हमारी पार्टी खुल के लड़ी थी। मसला ये है कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हमेशा ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एआईएम पार्टी हमेशा ऊपर उठ के नहीं आई, और अगर आ गई तो कहीं ना कहीं हमारी जो लुटिया है अखिलेश यादव की, लाल टोपी वालों की, ये डूब जाएगी। और यही लाल टोपी वालों ने काम किया है लोगों को टोपी पहनाने का। ये मुसलमान, ये बात आई कहाँ से? अखिलेश यादव तो हमेशा से कहते आए हैं कि हमने मुसलमानों का भला किया, प्रदेश में काम किया, विकास किया तो हमने किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म को नहीं देखा, सबका विकास। देखिए तब देखिए जब कर्नाटक के अंदर एक मुस्कान लड़की के ऊपर हिजाब की बात आई थी तो एनआई के रिपोर्टर ने अखिलेश यादव से सवाल किया था कि हिजाब पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो अखिलेश यादव ने यूं गर्दन हिला दी थी। बाद में कहा था आवाज़ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर एक बुजुर्ग की दाढ़ी नोची गई, अखिलेश यादव ने अपने ऊपर जो है काला चश्मा लगा लिया, बंद कर लिया। उत्तर प्रदेश के बागरमऊ में मोहम्मद फैसल की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, अखिलेश यादव ने आंखें मीच ली। उत्तर प्रदेश के जब भी कहीं पर जुल्म होता है अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। अखिलेश यादव किस दिन नजर आते हैं? जब कहीं फीता काटा जाता है, जब मुंडन समारोह हो, शादी समारोह हो, पार्टी का कोई प्रोग्राम हो, जैसे कि रमज़ान के अंदर जो है रोज़ा अफ्तार पार्टी, इस तरीके से फंक्शन में काम आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहीं भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर लिंचिंग हो, कहीं पर बोलते नजर नहीं आते। आपने अभी कहा कि एमआईएम पार्टी को बी टीम कहा जाता है, समाजवादी इल्ज़ाम लगाती है। ये बताइए, मुलायम सिंह के समधी बीजेपी में क्यों बैठे हैं? मुलायम सिंह के साड़ू बीजेपी में क्यों बैठे हैं? मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव जो मौजूदा उनकी जो है बहू है वो बीजेपी के अंदर है, सारा खानदान बीजेपी में है, और मुसलमान का सारा खानदान जेल में है। तो ये बताइए, समाजवादी परिवारवादी
को लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा रही है और मुसलमानों को अपने पैरों के नीचे कुचल करके सत्ता से और राजनीति से एकदम ख़त्म करना चाहती है। इरफान सोलंकी को ख़त्म किया, आजम खान को ख़त्म किया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद अंसारी, इसी तरह के तमाम बहुत सैकड़ों नाम हैं। आप देख लीजिए ऊपर उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी कहा जाता है, यहाँ आज अकबर नगर में देखिए पूरा जो है बस्ती उजाड़ करके वहाँ पर एक पार्क बना दिया गया। अखिलेश यादव वहाँ पर नजर नहीं आए। अगर कोई भी आवाज़ सबसे पहले उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वहाँ पर एक मदरसा गिरा दिया गया था, वहाँ मैं खुद गया था, वीडियो इंस्टाग्राम पर मौजूद है। वहाँ के कारी रोशन साहब से मैंने मुलाकात की थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो मौजूद है। आपके पास आपसे जान लेते हैं, भाई साहब ने इतनी बातें गिना दी कि आजम खान के लिए अखिलेश यादव खामोश रहे, हिजाब पे खामोश रहे, इरफान सोलंकी पे खामोश रहे। अब 27 की क्या तैयारी है? जब अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए, अभी उन्होंने पीडीए बनाया, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी साथ रखा, तो नाराजगी किस बात की? नाराजगी इस बात की है कि अखिलेश यादव को सिर्फ मुसलमान वोट देने के टाइम नज़र आता है। मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब अखिलेश यादव को मुसलमान नहीं नज़र आता है। अभी आप देखिएगा चुनाव के करीब मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाया जाएगा, लेकिन 2027 में मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरने वाला है, बीजेपी से डरने वाला नहीं ना। ये दरी बिछाने वाला मुसलमान अब नहीं रहा जो 2012 से पहले आपने मुसलमानों को गुलामी करवा लिया, लेकिन अब 2027 में मुसलमान ईंट से ईंट लड़ाकर जवाब देगा। 27 में मुसलमान ईंट से ईंट लड़ाकर और जवाब देगा उन पार्टियों को जो हमेशा से अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट बैंक अपने पाले में लिया और मुसलमानों का उत्थान नहीं किया। जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो आंखें खुलना थी, देर से सही मगर खुली तो। और अब ऐसा खुली कि अच्छों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी 2027 में। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 में कुछ नया होने वाला है? क्या सब नया होने वाला है? अभी आप देखिएगा हर जगह हरा ही हरा नजर आएगा। मेरी बात समझ गए ना आप? मैं समझ रहा हूँ, आप अपने पार्टी के सिंबल की बात कर रहे हैं कि सब हरा नजर आएगा। लाल टोपी भी है उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बिल्कुल लाल टोपी है। मैं किसी भी सियासी नज़रियों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है तो 1948 से लेकर आज तक सिर्फ हमको ये टारगेट दिया जाता है कि बीजेपी को हराना है। ये हमारा माइंड सेट किया जाता है कि बीजेपी को हराना है, और 2024 तक के इलेक्शन को हमने इसी बात पे लड़ा। हमारे पास कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था। जहाँ तक विकास के आंकड़े की बात अभी सवाल आपने किया, मैं अखिलेश यादव को खत लिखा था। मैं आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने वहाँ के 10 विधायक को खत लिखा कि एक भी मुसलमान का अलग से काम बताइए जो आपने किया हो। उनके पिताजी थे जो मुलायम सिंह यादव ने 1700 उर्दू टीचर भर्ती किए, जिसमें 513 पंडित थे, 200 यादव थे। उर्दू टीचर भर्ती किए जो पंडित थे? मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, 1700 उन्होंने भर्ती दी, जिसमें से 513 पंडित थे। आप आंकड़े चेक कर लिए, 200 यादव थे, 100 कुर्मी थे, 412 मुसलमान थे उसमें। यही मुलायम सिंह यादव ने अब तक ये काम किया, अखिलेश यादव जी ने। बाकी आपको मैं बता रहा हूँ कि 122 विधायक हैं। अब 37 से 36 जो है संविधान बचाने के नाम पे एमपी हैं, लेकिन गाजीपुर से लेकर रामपुर देख लीजिए, अपने विधायक और अपने एमपी को वो सेफ नहीं कर पा रहे। हमारी क्या बात करेंगे वो? हमारी क्या बात करेंगे? उनके अपने एमएलए, उनके अपने एमपी, उनका अपना कैबिनेट मंत्री, उनका फाउंडर मेंबर, उसके साथ जुल्म हो रहा, मिलने तक नहीं जाते हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। इन्होंने कहा कि जो अपने विधायक, जो अपने सांसद उसको नहीं बचा पा रहा है, तो हम मुसलमानों को कहाँ से बचाएंगे? हम मुसलमानों की तो वो बात ही नहीं करते, बचाने के तो छोड़ ही दो, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं बस। हम लोगों से वोट लेने का काम करते हैं, बचाने का काम तो सिर्फ ओवैसी साहब करते हैं। तो क्या मुसलमानों की मजबूरी है समाजवादी पार्टी को वोट देना? जब इतना अत्याचार वो पार्टी मुसलमानों पे करी, जैसा एक एक करके लोग बता रहे हैं, तो वोट मजबूरी है क्या देना? देखिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का ये हाल है। उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो सोचता है कि जिधर जो जीत रहा है उसी को जिताओ। वो सोचता है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो बीजेपी को जिता सकती है, तो वो उसी को वोट दे देता है। बीजेपी को जिता सकती है? हाँ, बीजेपी को हरा सकती है, उसको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, आप जिसको वोट दोगे, आप 20% हो, आप जिसको वोट दोगे वो जीतेगा। तो ये यानी उत्तर प्रदेश में डिसीजन वोट आपके एतबार से अल्पसंख्यकों का वोट है कि जिसको अल्पसंख्यक का वोट गया सरकार उसकी बन गई। तो फिर अपनी सरकार क्यों नहीं बनाता है? क्यों उधर जाता है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी समाजवादी के साथ? एक शायरी हम बोलेंगे,
अभी सुन लेंगे आपकी भी, बताइए। पूरा विपक्ष मिल के बीजेपी को हरा नहीं पाएगा जब तक ओवैसी साहब से कोई गठबंधन नहीं करेगा। ये मिसाल है। मिसाल पे बात नहीं होगी, चैनल है, चैनल पे आपको आंकड़े बताने होंगे। किस एतबार से? इस एतबार से कि बिहार में गठबंधन नहीं किया। अगर बिहार में अगर हमारी 5 सीट है, अगर 3 सीट जीते होती तो हमारा डिप्टी सीएम हमारा डिप्टी सीएम होता। हम 3 सीट अगर कम था हमारा, 5 सीट हम बिना गठबंधन के 5 सीट जीते थे। आज हम कह रहे हैं कि 24 सीट हमको दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं। वो बताइए जिसका 1% आबादी है, निषाद 1% आबादी है, 2% राजभर की है, वो कह रहे हैं जिधर जाएंगे उधर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे। हमको कह रहा है कि दरी बिछाओ तुम। चलिए इनसे जो साबुद्दीन का नहीं हुआ, जो आरजेडी साबुद्दीन का नहीं हुई, जो अखिलेश यादव आजम खान का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा? चल रही है आंधी, एक शोर आएगा, 2027 में MIM का दौर आएगा। चलिए बहुत अच्छा आपने सुनाया। आपके पास लौट जाते हैं। चलिए आप इधर आइए, आप बहुत देर से परेशान हैं बोलने के लिए, खड़े रहिए, आपके पास लौटेंगे। पहले भाई साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। हम सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। हम ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मुलायम थे तो मुसलमान को ध्यान देते थे, लेकिन उनका बेटा मुसलमान को एक पैसे नहीं ध्यान देता। क्योंकि मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ, मैं जल निगम में रहता हूँ, उनके 8 ब्लॉक में आना जाना रहता है। मैं देखता हूँ मुसलमान क्षेत्र में, इटावा जिला में, और हर ब्लॉक में जाता हूँ, भरतना, चकर नगर, सैफई, जसवंत नगर, लेकिन मुसलमानों की एक इज्जत नहीं है। वहाँ देखो तो बस सिर्फ अगर इज्जत है तो बस सिर्फ यादों का, विधायक यादव, चेयरमैन यादव, बाकी जो कुछ है बढ़ावा दिया जा रहा है सिर्फ यादव, और मुसलमान को कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान सिर्फ वोट लिया जा रहा है बस। लौटेंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, अब MIM 27 की तैयारी लड़ रही है, क्या भूमिका और क्या तैयारी रहेगी? समाजवादी पार्टी को तो हम कभी मजबूत कह ही नहीं सकते। उनके 2 सांसद उनके भी थे, 2 सांसद हमारे भी थे। उनके उत्तर प्रदेश अभी ज़्यादा हैं सांसद, बर वक्त ज़्यादा होंगे। हमारा तो सांसद औरंगाबाद से भी चुना गया। समाजवादी की क्या बात करते हैं, उस अखिलेश की क्या बात करते हैं? जो आजम खान का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? और समाजवादी वही है जिसने मुख्तार अंसारी को बाहुबली बताकर पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजा भैया को कुंडा सीट से विधायक था, उसको कारागार मंडल का मंत्री बनाया। समाजवादी पार्टी केवल भ्रष्टाचारवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी है। चलिए आप ये तमाम समाजवादी पार्टी पर सबकी नाराजगी रही, और नाराजगी की वजह सिर्फ एक है कि सबने इस बात का जिक्र किया कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी ज़बान पर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा से मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते चले आए, ये नाराज़गी रही। दूसरी सबसे बड़ी बात जो MIM और अल्पसंख्यक समाज में दिखाई, हमने जनपड़ताल में सुना कि जो आजम खान का नहीं हुआ, जो इरफान सोलंकी का नहीं हुआ, वो आम मुसलमानों का कैसे हो सकता है? दरी बिछाना, वोट बैंक का इस्तेमाल करना, बीजेपी का भय दिखाकर हमारा वोट बैंक इस्तेमाल करके खुद सत्ता की मलाई खाना समाजवादी पार्टी ने हमसे सीखा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू के साथ अरमान मलिक, सियासी ढोल, लखनऊ।